नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, सीमा को लांघकर आगे बढ़ते हुए महासागर के सदृश विशालकाय कर्ण गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसे आते देख दशारकुल नंदन पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं और जिसके रथ में श्वेत अश्व जुते हैं, वही ये कर्ण रथ सहित इधर आ रहा है। धनंजय, तुम्हें जिसके साथ युद्ध करना है वो कर्ण आ गया, अब स्थिर हो जाओ। पांडुनंदन, श्वेत अश्वों से जुते हुए कर्ण के इस सजे सजाए रथ को, जिस पर वह स्वयं विराजमान है, देखो। इस पर भांति भांति की पताकाएं फहरा रही हैं तथा वह छोटी छोटी घंटियों वाली झालर से अलंकृत है। ये श्वेत अश्व आकाश में विमान के समान इस रथ को लेकर मानो उड़े जा रहे हो। महामनस्वी कर्ण की इस ध्वजा को तो देखो, जिसमें गज के रस्से का चिन्ह बना हुआ है। वह ध्वज इंद्रधनुष के समान प्रकाशित होता हुआ आकाश में रेखा से खींच रहा है। देखो, दुर्योधन का प्रिय चाहने वाला कर्ण इधर ही आ रहा है। वह जल की धारा गिराने वाले मेघ के समान बाण धारा की वर्षा कर रहा है। ये मद्र देश के स्वामी राजा शल्य रथ के अग्रभाग में बैठकर अमित बलशाली इस राधा पुत्र कर्ण के अश्व को नियंत्रित कर रहे हैं। पांडुनंदन, सुनो, दुंदुभी का गंभीर घोष और भयंकर शंख ध्वनि हो रही है। चारों ओर नाना प्रकार के सिंहनाद भी होने लगे हैं। इन्हें सुनो। अमित तेजस्वी कर्ण अपने धनुष को बड़े वेग से हिला रहा है। उसकी टंकार ध्वनि बड़ी भारी ध्वनि को भी दबाकर सुनाई पड़ रही है। सुनो, जैसे महान वन में मृग कुपित हुए सिंह को देखकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार ये पांचाल महारथी अपने सैन्य दल के साथ कर्ण को देखकर भागे जा रहे हैं। कुंतीनंदन, तुम्हें पूर्ण प्रयत्न करके सूत पुत्र कर्ण का वध करना होगा। दूसरा कोई मनुष्य कर्ण के बाणों को नहीं सह सकता है। देवता, असुर, गंधर्व तथा चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को तुम रणभूमि में जीत सकते हो, ये मुझे भली भांति ज्ञात है। पार्थ, जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र और भयंकर है, जो महात्मा हैं, जिनके 3 नेत्र और मस्तक पर जटाजूट है, उन सर्वसमर्थ ईश्वर भगवान शंकर को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते। फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही क्या है। परंतु तुमने समस्त जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं स्थाणु स्वरूप महादेव साक्षात भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। अन्य देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं। इसलिए महाबाहु पार्थ, तुम उन देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर की कृपा से कर्ण को उसी प्रकार मार डालो जैसे वृत्र विनाशक इंद्र ने नमुची का वध किया था। कुंतीनंदन, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। महाराज, तब अर्जुन ने कहा, मधुसूदन श्री कृष्ण, मेरी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत के गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं। महारथी ऋषिकेश, आप मेरे रथ और अश्वों को आगे बढ़ाइए। अब अर्जुन समरांगण में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटेगा। गोविंद, आज आप मेरे बाणों से भरकर टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए, अथवा मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोगों को मोह में डालने वाला यह घोर युद्ध उपस्थित हुआ है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। राजन, अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहते हुए कुंती कुमार अर्जुन उस समय रथ के द्वारा शीघ्रतापूर्वक कर्ण के सामने गया, मानो किसी गज का सामना करने के लिए प्रतिद्वंदी गज जा रहा हो। उस समय तेजस्वी पार्थ ने शत्रु दमन श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहा, ऋषिकेश, मेरे अश्वों को हाँकिए, समय बीता जा रहा है। महामना पांडु कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने विजय सूचक आशीर्वाद के द्वारा उसका आदर करके उस समय मन के समान वेगशाली अश्वों को तीव्र वेग से आगे बढ़ाया।
महाराज धृतराष्ट्र, पांडुपुत्र अर्जुन का वह मनोजव रथ एक ही क्षण में कर्ण के रथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।